बिहार जातीय जनगणना दोस्तों एक ऐसा पेज निर्माण कर चुका है आज के दौर में, जिसको लेकर खुद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस पेज के अंदर अब फंसते चले जा रहे हैं। कई एक सवाल खड़े होते हैं और कई एक सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि कई एक सवालों के जवाब को धुरमिल करके उन्हें दबा दिया जाता है और उन्हें ठंडे बस्ते में फेंक दिया जाता है, ताकि वहाँ से कुछ ऐसा मुद्दा ऊपर करना आ जाए जो आगे चल के कहीं ना कहीं तकलीफ दे। दोस्तों, जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में थे, तब जो है तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के महागठबंधन जिसके अंदर लेफ्ट, आरजेडी और खुद कांग्रेस मौजूद थी, उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर जो है तो बड़े बड़े आंदोलन किए थे। यही वो बिहार है जहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत की अलग अलग जातियों की जनगणना हुई, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने जब आरजेडी का दामन थामा और यहाँ पर कांग्रेस प्लस आरजेडी लेफ्ट के साथ सत्ता बनाई, तब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक मौका आया, ऐसा भी आया, तब कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ मिलकर दोनों ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की बिहार राज्य की आबादी की जनगणना कर दी। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बातें कही जा रही थी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अलग अलग नारे और अलग अलग स्लोगन के साथ जो है तो मैं आपको बता दूं कि लालू के लाल तेजस्वी यादव लगातार बयानबाजी और भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ें अब जो है तो लालू परिवार की राजनीति और नीतीश कुमार की राजनीति की गले की फांस बनते हुए नजर आ रही है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर की राजनीति पूरी दुनिया में फेमस होती है। बिहार को भारत की डेमोक्रेसी का जननी भी कहा जाता है, कि पूरी दुनिया की जननी भी कहा जाता है। लेकिन बिहार राज्य के अंदर अगर देखा जाए तो कोई बड़ा सुपर पावर राज्य भारत के अंदर ये नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जो बिहार की अर्थव्यवस्था को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो है तो यही है कि यहाँ पर की जातीय जनगणना और जातिवादी यहाँ की राजनीति। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि मंडल एंड मंडल प्रोग्राम भी इसी जगह से, इसी धरती से आगे बढ़ा था। आप जानते हैं कि आए दिन जो तो जातियों को लेकर यहाँ पर दंगे फसाद और जो तो बोलचाल तक हो जाती है। लेकिन ये वही नीतीश कुमार का जो है तो स्टेट है जिसमें जो है तो एक विशेष जाति को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जितनी संख्या होती है उतनी हिस्सेदारी की बात करने के बावजूद भी उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है जाती है, और दशकों तक, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के दौर हो, राबड़ी देवी का दौर हो, या फिर खुद नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी का दौर हो, इन तमाम तर दौरों के अंदर देखा जाए तो एक विशेष समुदाय को वोट तो लिया जाता है, उसके लिए वोटों के लिए उसके साथ काम तो किया जाता है, लेकिन उसको पूरी तरह से बैकवर्ड और बैकफुट पर भेज दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। बिहार के अंदर कई ऐसे रीजन हैं, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं वो रीजन है सीमांचल। सीमांचल की अगर बात करें तो यहाँ पर ना ही सड़कें हैं, ना ही सड़क है, ना ही ज़मीन है और ना ही ज़्यादा पानी है। जब पानी आता है तो बाढ़ आ जाती है और ज़मीन ढक जाती है। दूसरी तरफ ना खेती कर सकता है यहाँ का किसान और ना ही कुछ ऐसी चीज़ कर सकता है। इसके बावजूद भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने आप को सीमांचल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। यही नीतीश कुमार और यही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरजेडी है जो यहाँ पर की वोट लेकर दे तो अपनी राजनीति साधते हुए नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब ये सवालों के घेरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और इनको लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली दफ़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बात कही गई थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस तटस्थ थी, अपनी बात कहते हुए नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जो तो सौतेला व्यवहार करते हुए नजर आ रही है मुसलमानों के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के साथ फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार और कांग्रेस की सरकार गठबंधन वाली जो पूरी तरह से नाइंसाफ़ी पर उतर आई है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य के अंदर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सीमा वार्ता, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों की हालत बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुकी है।
पॉवर्टी लाइन की बात अगर करें तो एक हद तक के मीडियम क्लास की बात होती है, लेकिन बिलो दी पॉवर्टी लाइन अगर बात की जाए तो गरीबी रेखा के भी नीचे। मैं आपको बता दूं कि यही वो इंडिया गठबंधन है जिसके खिलाफ में जो है तो यहाँ पर अब जो है तो भारतीय जनगणना या फिर यूं भी कहा जाए कि बिहार की जातीय जनगणना गले की फांस राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो या लालू परिवार का कोई एक सदस्य जो सियासत में है, उनके लिए तकलीफ दह साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से जनगणना की बात की गई और जनगणना के साथ साथ यहाँ पर की जनता को वंचित रखा गया, अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीधी तौर पर मैदान में उतर के आ चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई एक बातें करते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला जो तो देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती है कि कई एक पार्टियां हैं जो सत्ता में है बिहार की, जिनको जो तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्टों की अगर बात करें तो पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ही कम्युनिस्ट पार्टी को फिलहाल बिहार के अंदर वोट करते आए हैं। तकरीबन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये वही पार्टी है उन लोगों की हक की बात करती है। मैं आपको बता दूं किसान, मजदूर और जो तो गरीब वंचितों की बात करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त कहाँ चले जाती है जब बिहार के अंदर विशेष समुदाय को लेकर जो है तो जातीय गणना दिखाई देती है और जितनी जिसकी हिस्सेदारी होती है उसको उतना पद भी नहीं दिया जाता है। कई मैं आपको बता दूं जगह ऐसी है जहां पर वैकेंसीज पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर उन लोगों को काबिल होने के बावजूद भी जगह नहीं दी जाती है। बकौल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल ईमान साहब बार बार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हुई थी, लेकिन ये सरकार सीधी तौर पर करप्ट हो चुकी है और उन लोगों को जो है तो हिस्सेदारी देते हुए नजर आ रही है जिनकी जितनी संख्या ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने पिछली दफ़ा भी कई बार ये बात कही थी कि DY यानी कि उप मुख्यमंत्री बिहार का यादव की बजाय दोस्तों यहाँ पर मुसलमान होना चाहिए, लेकिन अब तक के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नहीं हुआ। यही सवाल जो है तो कांग्रेस से राहुल गांधी से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आपकी जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी, जो भी स्लोगन आपने दिए थे वो कहाँ जा चुके हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जानते ही होंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बातें की जाती है, बहुत सारे सवाल और जवाब खड़े किए जाते हैं, लेकिन सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक विशेष समुदाय को इस चीज़ों से वंचित रखा जाता है। वजह साफ है कि ये समुदाय पढ़ा लिखा नहीं है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या है वो मुसलमान आबादी है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने मुसलमानों को लगातार दबाए रखा और इसके बावजूद भी यहाँ पर मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। आपको क्या लगता है कमेंट